बहुत ठंड लग रही है। मेरे खुद के पास कोई स्वेटर नहीं है, लेकिन पिछले 15 दिन से बस मैं यही काम करती जा रही हूँ। छोटी माँ ने मुझे खाना भी नहीं दिया, भूख से जान निकल रही है, उंगलियां दर्द कर रही है, आंखों में नींद। लेकिन पापा को भी मेरी कोई फिक्र नहीं। पता नहीं क्यों पापा ने दूसरी शादी की। माँ, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? इससे अच्छा तो मैं पैदा ही नहीं होती, वही सही रहता। इस घर में कोई भी मुझे अपना नहीं मानता। मेरा अब यहाँ जीने का और मन नहीं करता। थोड़ी देर और स्वेटर की बात, फिर सो जाऊंगी। रात के 12:30 बज रहे होते हैं। श्रेया अभी अपना स्वेटर कंप्लीट करके रसोई में खाने जाती है, जहां बासा ठंडा खाना पड़ा हुआ होता है। वही खाकर श्रेया सो जाती है। उसके कमरे में भी कोई बढ़िया गद्दा या रजाई नहीं था। एक कंबल से वो काम चलाती थी। फिर सुबह होती है। श्रेया पुरानी माँ की शॉल पहने सुबह सुबह झाड़ू पोछा खाना बनाना करती है। वो नाश्ता लेकर आती ही है कि तभी प्रीति चाय का कप जमीन पर गिरा देती है और सारी जमीन चिपचिपी हो जाती है। अरे प्रीति, तुमने क्या किया? मैंने अभी अभी झाड़ू पोछा किया था, इतनी दूर तक चाय की छीट गई है। थोड़ा आराम से रहना चाहिए था ना तुम्हें। तुम्हें क्या पता मैं कैसे काम करती हूँ। इतनी ठंड में उंगलियां सुन्न हो गई है, जुकाम हो गया है। हाँ तो क्या हो गया? उंगली कटकर जमीन पर थोड़ी ना बिखर गई है। सर्दी है तो थोड़ा बहुत परेशान करना ही होगा। अपने ससुराल में जाकर भी यही बकवास करोगी क्या? जल्दी से आगे सफाई करो। आज तुम्हें हर हालत में हमें पैसे ला कर देने हैं, शाम 6 बजे तक। सुनाई दे रहा है ना? श्रेया, मेरी बेटी से सुबह सुबह जुबान मत चला। इसे साफ करके प्रीति को दोबारा चाय दे। तब श्रेया टूटे कप के टुकड़े उठाकर पूरे हॉल में दोबारा जल्दी से पोछा लगाती है और फिर प्रीति को गरम चाय करके देती है। साथ में सबको गरम गरम गोभी का पराठा बनाकर देती है, जिसे सब खाते हैं। पिंकी और कुनिका की प्लेट का आधा आधा गोभी का पराठा छूट जाता है, जिसे वो श्रेया को खाने को दे देते हैं। मेरी जिंदगी गली के उस जानवर की तरह हो गई है जो मजबूरी में झूठा खाना भी खा लेता है। परिवार होकर भी कोई मेरा नहीं है। शिकायत करूँ भी तो किससे करूँ? भगवान, आप भी मेरी नहीं सुनते। इतनी धीरे धीरे क्या सोच कर खा रही है? मन में कहीं हम सबको गाली तो नहीं दे रही? जल्दी से बाजार चली जा, शाम को पैसे चाहिए मेरी छोरियों को। जा रही हूँ माँ। श्रेया बाजार जाती है, जहां एक बोरी को पन्नी बिछाकर अपने बनाए हुए हाथ की कलाकारी को वो सजा देती है। इतनी धूप में भी ठंड लग रही है। आइए आइए, हाथ से बने सुंदर सुंदर ठाकुर जी के कपड़े, सिरहाने, तकिया ले लीजिए और बच्चों के बड़ों के स्वेटर मफलर लीजिए। आइए आइए, सर्दियों को दूर भगाइए। अरे, ये सब तुमने अपने हाथों से बनाया है? सुंदर लग रहा है। ठाकुर जी के कपड़े कितने के हैं? मात्र 300 के। क्या? इतने महंगे? इतने छोटे से कपड़े? दिमाग तो ठीक है, मुझे नहीं चाहिए। 100 लगा रही हो तो बताओ। आंटी जी, इतना सस्ता नहीं हो पाएगा। हाथ से बनाया है और अच्छी ऊन का इस्तेमाल किया है। आप खुद छू कर देखिए। रहने तो नहीं चाहिए। फिर कार से उतरकर शनाया और माही रंग बिरंगी चूड़ियां लेती हैं कि उनकी नजर जमीन पर बैठी हुई श्रेया की बनाई हुई चीजों पर जाती है। अरे भाभी, देखो ये कितना सुंदर डिजाइन बनाया हुआ है हाथ से। चलो इसको देखते हैं। थोड़ा बहुत सामान है लेकिन सुंदर है। दोनों श्रेया के पास पहुंचती हैं और उसकी बनाई हुई चीजें हाथ में लेकर। सुनो, ये तो बहुत मुलायम ऊन का इस्तेमाल किया है तुमने और बनाया भी बहुत सुंदर है। क्रोशिया से बनाया है ना? ठाकुर जी के कपड़े और ये क्यूट सा तकिया भी बहुत प्यारा लग रहा है। भाभी, मुझे तो ये स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा आ जाएगा ना? इस पर तो जो छोटे छोटे गुलाब के फूल बने हैं ना, अच्छे लग रहे हैं। कैसे बनाया तुमने? जी, मैंने खुद अपने हाथ से क्रोशिया से बनाया है। पता है माही, ये मैंने बचपन में चलाना सीखा था लेकिन भूल गई। सुनो, हमें ये दोनों चीज दे दो और कितने की हुई ये बता दो। जी, ये स्वेटर 500 रुपए का है और वो ठाकुर जी के कपड़े सिरहाना मिलाकर 400 रुपए। इतनी मेहनत से बनाया है तब भी सस्ता लग रहा है। ये लो तुम्हारे पैसे। फिर श्रेया उनका सामान पैक करके उन्हें दे देती है। दोनों चली जाती हैं। उसके बाद श्रेया के मफलर और बाकी का स्वेटर भी बिक जाता है, जिससे उसके पास 1800 की कमाई हो जाती है। जैसे ही वो घर जाती हैं, पैसे निकाल कर दे रही होती हैं, इतने में दोनों बहनें पैसे छीन लेती हैं। अरे वाह, हमें तो लगा था कि तू बहुत कम पैसे लाएगी, पर आज तो ज्यादा पैसे ले आई, वरना कभी 1500 से ऊपर नहीं लाती थी। सही तो है पिंकी, ये सौतेली बहन कुछ तो पैसे लाकर दे रही है हमें घर में। प्रीति, पिंकी, सारे पैसे मत लो, इसमें से मुझे 400 रुपए दे दो ताकि और ऊन लाकर मैं बाकी का स्वेटर बना दूं, वरना क्या बनाकर बेचूंगी। हमें क्या पता, ये सब तू दे।
प्रीति, पिंकी, 1000 रुपए रख लो और इसे 200 देकर बाकी के पैसे मुझे दे दो। इससे ऊन खरीद ले। बाजार में जो ज्यादा बिक रहा है वो ज्यादा चीज बना। बिक गए तेरे ठाकुर जी के कपड़े। हाँ माँ। ठीक है तो और बना ले, और मेरे कमरे से पुराने स्वेटर ले जा, उसको उधेड़ कर कुछ नया बना ले और वही बेच देना। लेकिन माँ, ये तो लोगों के साथ गलत और धोखेबाजी है ना, पुराना ऊन खराब भी तो हो सकता है। ये सुनते ही कुनिका श्रेया के बाल खींचती है। मैंने तेरे से सलाह नहीं मांगी है, जितना बोलूं उतना कर लिया कर। पैसे देने के बाद कौन तेरे पास आ रहा है वैसे भी। माँ, मुझे दर्द हो रहा है, बाल छोड़ दीजिए। तब झटक कर कुनिका उसके बाल को छोड़ देती है, जिससे श्रेया के सिर में बहुत दर्द होता है। फिर वो 200 रुपए लेकर फिर बाहर जाती है और सस्ती टिकाऊ ऊन लाकर फिर से उनके कपड़े बनाने लग जाती है। वहीं सौतेली बहनें तैयार होकर पार्टी करने चली जाती हैं। कुनिका अपनी दोनों बेटे को कुछ नहीं कहती थी। वहीं श्रेया स्वेटर छोड़ कर बीच में खाना बनाती है, फिर स्वेटर बनाने लगती है और 3 स्वेटर बनाने के बाद अंत में बचा हुआ खाना खाने को मिलता है। एक भी दिन ऐसा नहीं गया जिस दिन मैंने पेट भर के खाना खाया हो। अपने ही पैसों से मुझे कुछ नहीं मिलता, ना कपड़े पहनने के लिए, ना कुछ खाने को खाना भी बचा हुआ मिलता है। गरम खाना तो सिर्फ बना ही पाती हूँ। पापा भी बिल्कुल उनके हो गए हैं और मेरे काम में ये दोनों सपोर्ट भी नहीं करती है। सोचा था ये बहनें तो मुझे समझेंगी, लेकिन नहीं। सौतेली माँ का असली मतलब क्या होता है ये तो मैं समझ गई हूँ। खाना खाने के बाद श्रेया वापस क्रोशिया से छोटे छोटे फूल, डेकोरेशन का तोरण वाला सामान और ठाकुर जी के कपड़े बनाती है, जिसे बनाते बनाते उसे रात के 2 बज जाते हैं। ठंड से हाथ और पैर दर्द कर रहे हैं। बैठे बैठे सब अकड़ गया। उंगली तो ऐसे लग रही है जैसे मेरे हाथों में ही नहीं है, इतना दर्द हो रहा है। दवाई भी नहीं है। श्रेया दर्द से करहा कर सो जाती है। अगली सुबह उठकर फिर सुबह का नाश्ता बनाना, झाड़ू पोछा करती और वापस स्वेटर बनाने के काम पर लग जाती है। तब प्रीति और पिंकी, सुनो, मेरा पास्ता खाने का बहुत मन कर रहा है, बना दो। एक टैकी पास्ता बनाना और एक व्हाइट सॉस। तुम दोनों को दिख रहा है ना कि मैं कितना मुश्किल और जरूरी काम कर रही हूँ। तुम ये सब चीज अपने आप बना लो, और वो भी 2-2 चीज बनाने को बोल रही हो। मुझे स्वेटर को बनाने के बाद एक चीज और बनाकर बाजार निकलना है। तुम्हें तो मेरी बहन होने के नाते मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन कभी नहीं करती। सौतेली बहन होकर हम तुम्हें सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? तुम हमारी अपनी बहन नहीं हो, समझी? जितना बोला है उतना कर दो, वरना माँ से बोल दिया तो पता है ना क्या करेगी माँ। ठीक है, जाती हूँ। न चाहते हुए भी श्रेया को रसोई में जाकर 2 तरीके के पास्ता बनाना पड़ता है। यहाँ से वो अपने बीते पल में चली जाती है, जहाँ कुछ पुरानी यादें, जहाँ वो क्रोशिया लेकर छोटे छोटे गुलाब के फूल और तोरण बना देती है। ये सब करना मुझे बहुत पसंद है। मैं इसे बनाकर बेचना चाहती हूँ, ताकि लोग तक मेरी कला पहुँचे और मेरा हुनर और निकले। ओहो, तो ऐसी बात है। माँ जल्दी आओ, देखो इसने क्या बनाया है। पिंकी की एक आवाज पर कुनिका आ जाती है और उसके हाथों की बनाई हुई चीज को देखकर खुश हो जाती है। ओहो, तुझे इतना सब बनाना आता है, मुझे तो पता ही नहीं था। पिंकी बता रही थी तू अपना हुनर लोगों तक पहुंचाना चाहती है। चल काम पर लग जा। अब तुझे रोज 4-5 घंटे स्वेटर और ये सब चीज डेकोरेशन की बनानी है। तुझे इसे रोज बाजार में बेचना है और पैसे लाकर हमें देना है। और अगर ऐसा नहीं किया ना तो तू जानती है ना कि मैं सौतेली ही माँ हूँ। चल चालू हो जा। वैसे भी सर्दियों में ये सब बहुत बिकता है। और उस दिन के बाद मुझे यही सब करना पड़ गया। मेरा सपना था कि ये काम मेरा कभी बिजनेस बने, लेकिन वो यहाँ रहकर कभी नहीं हो सकता। पास्ता बन जाने के बाद वो दोनों को देखकर फटाफट अपना स्वेटर बनाने का काम करती है और आधा बाजार में बनाने बैठ जाती है, जहाँ फिर से वही दोनों उसे काम करता हुआ देखती हैं। बहुत भूख लग रही है। आज तो मैं घर से कुछ खाकर भी नहीं आई और कोई बिक्री भी नहीं हुई। इन पैसों से लूंगी तो माँ गुस्सा करने लगेंगी। श्रेया बाजार में घूम रहे चाट पकौड़ी बेचने वाले और फ्रूट्स वालों को देखती है। पेट जोर से गुड़गुड़ की आवाज करता है और ठंड से श्रेया कांपती है। भाभी, ये लड़की कितनी मासूम है ना, हमें इसकी मदद करनी चाहिए। हम एक फ्रूट चाट का डिब्बा ले लेते हैं। हाँ ठीक है। श्रेया एक फ्रूट चाट का डिब्बा ले लेती है और उसके सामने रखती है। सुनो, ये लो, तुम इसे खा लो। दरअसल हम दोनों ने 2 खरीदे थे ना, लेकिन एक ही रख पाए। मैं ये कैसे ले सकती हूँ? ये तो पैसों से है। अरे हम तुम्हें फ्री में नहीं दे रहे, हम कुछ खरीदने भी आए हैं। आज तो तुम खुद बना रही हो स्वेटर यहाँ बैठकर। बना नहीं क्या घर पर? अरे वो तुमने तोरण भी बनाए हैं ना, ये तो बहुत सुंदर लग रहे हैं।
ऐसा करो, ये वाला तोरण हमें दे दो, हम अपने मंदिर में लगाना चाहते हैं। जी ये लीजिए। पैसे तो बताओ। जी आप इसके 300 दे दो। अरे इतनी सारी मेहनत के 300? तुमने एक एक फूल और डिजाइन कितनी मेहनत से बनाया है। ये